अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक दवाई का जिक्र किया था जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये ख़वातीन व हज़रात वही दवाई है जो जनवरी के इख्तिताम पर अमेरिका में एक चाइनीज़ ओरिजिन का शख्स जो कि बुनियादी तौर पे तो यूएस नेशनल था, लेकिन वो चाइना वुहान से सफ़र करके अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट में गया। वहाँ पे उसको बुखार हुआ, नमूनिया हुआ, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। जब उसके चांसेस नहीं थे बचने के तो उस वक़्त एक दवाई का इस्तेमाल किया गया, ये जान के कि अगर वैसे ही इस पेशेंट को कुछ हो रहा है तो क्यों ना एक ऐसी दवाई इस्तेमाल की जाए जो इससे पहले इबोला के लिए वो इस्तेमाल कर चुके थे। और उस दवाई के हैरान कुन रिज़ल्ट उस मरीज़ में आए और वो मरीज़ ना सिर्फ ये कि वेंटिलेटर से उतरा बल्कि वो सेहत याब होके अपने घर भी गया। ये वही दवाई थी जिसका नाम रेमडेसिविर है। फिर मार्च और फरवरी के एंड और मार्च के आगाज़ में इसके ट्रायल का आगाज़ हुआ और फिर पिछले दिनों एक ख़बर लीक हुई कि इसके जो ट्रायल्स हुए हैं वो इंतहाई कामयाब रहे हैं। ये जिन मरीज़ों में शुरू करवाई गई उनमें से अक्सरियत मरीज़ों की नमूनिया की थी और वो अक्सरियत ठीक हुई 6 दिन के अंदर। अब एक बड़ी खबर ये आई है कि ये कंपनी जो गिलियड कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बनाती है रेमडेसिविर, उसने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने की कोशिश कर रही है ताकि इन मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा ये दवाई तैयार की जाए। ना सिर्फ ये कि इंडिया में ये दवाई इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाएगी, बल्कि यूरोप के अक्सर मुल्कों को भी ये दवाई वहाँ से मुहैया की जाएगी। इस वक्त कम अज़ कम ये कंपनी 15 लाख इंजेक्शंस जो रेमडेसिविर के हैं वो यूनाइटेड नेशंस को प्लेज कर चुकी है। वो बता चुकी है कि वो इब्तदाई जो भी इसकी डोज तैयार होगी उसमें से कम अज़ कम 15 लाख वो यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है यूनिसेफ उसको मुहैया करेगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दवाई की कामयाबी कोरोना वायरस के मरीज़ों में जब नमूनिया होता है तो उसमें किस हद तक है कि ये दुनिया के अब मुख्तलिफ मुल्कों में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इसकी तैयारी का अमल शुरू होने लगा है। और ख़ास तौर पे इंडिया में उनकी जो मीटिंग्स हैं और उनकी जो बातचीत है वो इस हद तक पहुंची हुई है कि हो सकता है कि हमें अगले 1 से 2 दिन में ये खबर सुनने को मिले कि इंडिया में इस दवाई की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। और ये कोरोना के मरीज़ों में जब शिद्दत आती है, जब उनमें नमूनिया आता है और सबसे ज़्यादा खौफ ये पैदा होता है कि ये मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो इस दवाई के आने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन सब मरीज़ों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कोई भी अपडेट है उस पर शॉर्ट क्लिप बना के आप लोगों को आगाह करता रहूँ।